देखो आज का हमारा अगला टॉपिक है भाभी जान। इस चैप्टर में जो हमारे निसाब में शामिल किया गया है, ये चैप्टर बहुत अहम अफसाना है जिसको सुहेल अज़ीमाबादी ने लिखा है। और सुहेल अज़ीमाबादी के तकरीबन अफसानों में ये एक बेहतरीन अफसाना माना जाता है, इसीलिए हमारे निसाब में इस अफसाने को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम अफसाने को पढ़ने के लिए अफसाने के जो कैरेक्टर हैं, जो किरदार हैं, उसको हम समझते हैं। किरदार आमतौर पे, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं किरदार से पूछेगा। किरदार आमतौर पे दो तरह के होते हैं। एक किरदार होता है मरकज़ी, किस तरह, मरकज़ी किरदार, और एक होता है ज़ैली किरदार। यानी ज़ैली का मतलब है ज़िम्नी किरदार, और एक मरकज़ी किरदार होता है। मरकज़ी का किरदार का मतलब क्या होता है, जिस तरह से मूवीज़ होती हैं, फिल्में होती हैं, उसका एक हीरो होता है, वो मेन रोल होता है, तो हम इसी को कहते हैं मेन रोल। ठीक है, मेन रोल, तो मरकज़ी किरदार। अब है ज़िम्नी, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइड रोल। दोनों समझ गए। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पहले हम तो किरदार देख लेते हैं कि इसके किरदार कौन कौन है। ये दो किरदार हमारी समझ में बात आ गई कि किरदार मरकज़ी किरदार होता है, एक ज़िम्नी किरदार होता है। एक हमारे इसमें है रुक़ैया, दूसरा है अख्तर, तीसरा है शम्मी, चौथा है रेहाना, और पांचवें कैरेक्टर में है रुक़ैया के शौहर। इसमें मरकज़ी किरदार है रुक़ैया। रुक़ैया कैसे किरदार है, मरकज़ी किरदार है। उसके अलावा बकिया जो भी हैं वो तकरीबन कैसे किरदार हैं, साइड रोल है, यानी ज़िम्नी किरदार है। ये तो समझ में बात आ गई। तो ज़िम्नी किरदार में हैं ये लोग। तो हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अफसाना भाभी जान में, अफसाना भाभी जान में रुक़ैया का किरदार कैसा है। ठीक है, तो ऑप्शन में होगा ऑप्शन ए ज़िम्नी, ऑप्शन बी मरकज़ी, ऑप्शन सी मज़ाहमती। जो मज़ाहमती का मतलब वो विलन जो होता है ना, गुंडा, जो उसका एंटी होता है हीरो का, वो उसको कहते हैं। ऑप्शन डी में हो गया कि इनमें कोई नहीं या सभी। इनमें कौन सा किरदार होगा इसका, मरकज़ी किरदार, यानी बी वाला बिल्कुल ठीक है। तो ये है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम इसको एक दूसरे से जोड़ करके देखेंगे इन्हीं किरदारों को, तो हमारी पूरी कहानी बन जाएगी, जो कहानी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें असल में एक दिखाया है कि एक औरत का रूप जो बहुत संघर्ष करती है, जो बहुत परेशानियां झेलती है, दुश्वारियां उठाने के बावजूद अपने लिए ज़िंदगी जीने का तरीक़ा किस तरह से ढूंढती है। इसमें दरअसल अख्तर एक मर्तबा ये बाहर रह रहा होता है, वो आता है अपने भाभी के यहाँ, और वो अपने भाभी को देखता है कि दिन भर मशगूल है, बीवी बच्चों में उलझे, यानी बच्चों में उलझी रहती हैं। और अगर उसकी लाइफ स्टाइल देखें, शादी से पहले पहले तो किसी महारानी से कम नहीं है, यानी एक शहजादी की तरह रहती हैं, कुछ करना धरना नहीं होता है वहाँ। लेकिन यहाँ आकर के इसकी ज़िंदगी यकायक बदल जाती है और इस तरह से संघर्ष करती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम याद करते हैं तो बिल्कुल मेरे सामने एक रोशनी मालूम होती है उनकी पूरी ज़िंदगी, और फिर हमारा सर उनके जज्बे एहतराम में झुक जाता है। यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है, और चलते चलते वो कहानी में इतने लोग आए हैं कि उनके शौहर बड़े
यानी सियासी आदमी हैं, लीडर हैं, अपनी लीडरी की वजह से बार बार जेल में रहते हैं। लीडर हैं, जब सियासत में उलझा हुआ रहेगा तो जेल तो जाएगा ही, तो बार बार जेल में जाता है। तो इसका मतलब है रुकैया के पास उसका शौहर भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है अख्तर कौन है? रुकैया के शौहर के भाई हैं, तो रुकैया के कौन हुए? देवर। और शम्मी ये एक नौकरानी है। कौन है? नौकरानी। और रेहाना बच्ची, बेटी है। हो गया? ये किरदार, सारे किरदार हैं जो कहानी में दिए गए हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अख्तर का रुकैया से क्या रिश्ता है, तो देवर का है। शम्मी किसकी नौकरानी थी? रुकैया की। रेहाना किसकी बेटी है या किसकी बच्ची है? वो रुकैया की। रुकैया की बेटी का नाम क्या है? आपको ऑप्शन में हो तो इस तरह से, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शम्मी और रेहाना कैसे किरदार हैं? यही वाला, शम्मी और रेहाना कैसे किरदार है।